नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। क्या आप भी लगातार एफएनओ ट्रेडिंग करते वक्त अगर आप फ्यूचर्स की ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉस हो रहा है? अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि क्या क्या रीजंस रहते हैं कि जो एक मेजर मिस्टेक कंसिडर की जाएगी एक फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग का बिहेवियर डिफरेंट होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग का बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो फ्यूचर की अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए? अगर आपसे वो ध्यान से मिस हुआ तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका पर्टिकुलर स्टॉक में जिसमें भी आपने ट्रेड लिया है वो नुकसान में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करने के लिए और समझने की कोशिश करेंगे। और जो एरियाज एंड जो मैं एरियाज बताऊंगा कि ये एरियाज में आपको फोकस रखना है, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मे बी आपका फ्यूचर ट्रेडिंग का तरीका जो है वे जिस तरीके से आप करते हैं उसमें कुछ काफी बदलाव आपको देखने को मिलेगा एंड आपको उसका रिजल्ट भी आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है। अगेन ये आपके ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में सबसे पहला मिस्टेक जो मैं देखा हूँ जो लोग करते हैं, वो कोई भी स्टॉक में पकड़ लेते हैं कि कोई भी स्टॉक निफ्टी कोई भी स्टॉक हमारे पास फ्यूचर्स में 300-400 स्टॉक है, 300-400 स्टॉक में से कोई भी स्टॉक पकड़ लेंगे, किसी में भी ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। क्या वो रियली में वैसा करना उचित है क्या? सबसे बड़ा मिस्टेक आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है कि किसी भी स्टॉक में डायरेक्टली आप फ्यूचर का ट्रेड बना देंगे। जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लिस्टेड है उनमें से कोई भी स्टॉक पकड़ेंगे और उसका क्या रहेगा कि आप फ्यूचर में ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। तो अब ऐसे सिचुएशन में अब मान लीजिए कि कोई स्टॉक जो है एक साइडवेज रेंज में, जैसे फॉर एग्जांपल ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखी जा रही है। आपको आपको एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस का कोई टिप दे दिया कि एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस भागने वाला है एंड आप उसमें ट्रेड इनिशिएट कर दे रहे हैं। जबकि अगर फॉर एग्जांपल आप चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे जो चार्ट आपको दिख के क्या आ रहा है, एक सर्टेन एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, राइट। एक रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है। जब एक रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है तो ऐसे में अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर में आप पोजीशन इनिशिएट करते हैं, आपको क्या लगता है आप वहां पे क्या रहेगा कि आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे, आपको लॉस दिखने ही लगेगा। आपको 1000-2000 का प्रॉफिट दिखेगा, तब तक वापस जो जो मार्केट जब गिरेगा तो आपको लॉस होने वाला है। डेफिनेटली ये एक बेनिफिट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डीके होता है, जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको थीटा डीके का टेंशन नहीं रहने वाला है। लेकिन आपका जो लॉट साइज उसका बड़ा रहता है। लॉट साइज अगर बड़ा रहता है तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको कितना ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है उस चीज के ऊपर में, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग में तो फिर भी आपके पास ये रहता है कि मैनेज कर सकते हैं, उसमें एक लॉस जो है वो लिमिटेड लॉस रहता है, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉल खरीदा, अगर उस कॉल का अगर 1000 का लॉट है और हजार का लॉट है और 6 रुपए प्राइस चल रहा है, तो आपका कैपिटल 6000 लग रहा है। और उस 6000 कैपिटल के ऊपर में क्या रहने वाला है कि जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है, जो डीके होगा, थीटा डीके होकर मंथ एंड तक, तो क्या होने वाला है, 6000 जाएगा आपका। तो वहां पे तो लॉस आपका लिमिटेड है। बट फ्यूचर में ये सिचुएशन नहीं है। फ्यूचर में लॉस भी अनलिमिटेड रहने वाला है और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड रहने वाला है, क्योंकि इसकी जो ग्राफ बनती है वो लीनियर ग्राफ बनती है। फ्यूचर की जो ग्राफ बनती है वो बिल्कुल ऐसे इस टाइप की लीनियर ग्राफ बनती है। इसके ऊपर जब जा रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसके नीचे जा रहा है आपका लीनियर लॉस रह रहा है। जबकि वही ऑप्शन का जो चार्ट बनता है, ऑप्शन का चार्ट जो है वो इस टाइप से बनता है, इस टाइप से चार्ट बनता है। यानी कि क्या रहेगा कि जब ऊपर जाएगा तो आपके फेवर में तो प्रॉफिट आपको ज्यादा रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे प्रीमियम जो आपने बाई किया है वो प्रीमियम का ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ये तो ऑप्शन का बिहेवियर हो गया। बट फ्यूचर में अगेन आप अगर गलत जगह पे एंट्री बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको लॉस होने वाला है। तो सबसे पहला चीज आपको जो ध्यान रखना है जो फ्यूचर की अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग ये मेजर आप एक नोट डाउन कर रख लीजिए कहीं पे, इस चीज को फॉलो कीजिएगा कि कभी भी कोई भी स्टॉक में अगर आप फ्यूचर का ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप होप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आपको जो चार्ट में दिखेगा आपको वही ट्रेड करना है। यानी कि व्हाट आई मीन टू से इज कि चार्ट जो है एक क्लियर डायरेक्शन बनाई होनी चाहिए, ठीक है। चार्ट में एक क्लियर डायरेक्शन दिख के आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ मनापुरम का फॉर एग्जांपल। मनापुरम का अगर आप चार्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या है, चार्ट इस जगह पे आप देखेंगे जिगजैग में चल रहा था, फिर थोड़ा मूव किया, फिर वापस से जिगजैग और इस टाइप से मूव हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल क्या होगा कि यहाँ पे किसी ने अगर इस जगह पे लिया रहेगा और सडन ये रेड लाइन बनाया हुआ है, रेड कैंडल बनाया हुआ है 2 दिन का, और इतना अच्छा खासा 319 से लेके 278 तक नीचे आ गया था। अब इसका फ्यूचर का जो लॉट रहेगा वो इसका इसका लॉट जो है 3000 के आसपास का लॉट है।
तो ऐसे सिचुएशन में आपका सोचिए कि कितना हैवी लॉस हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या है ना कि कुछ ना कुछ जो चार्ट अगर आप देख रहे हैं, चार्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं एमसीएक्स। एमसीएक्स का चार्ट जो है आपको क्या दिख के आ रहा है, एकदम एक अप ट्रेंड में दिख के आ रहा है, राइट। अप ट्रेंड में जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, 9 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर आया नीचे आया, 9 ईएमए पे सपोर्ट लिया, एंड देन ऊपर गया। तो जब कोई भी चार्ट क्लियर कट मूव दे रहा हो, ठीक है, आपको वैसे ही स्टॉक में ट्रेड करना है। आप रिवर्सल पकड़ने की, जैसे ऑप्शन में बहुत लोग रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो सब चीज अगर अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप नुकसान में हो सकता है। तो सबसे पहला आपको ये रूल बनाना है कि आपका जो स्टॉक का जो चार्ट है वो बहुत ही क्लीन चार्ट होना चाहिए, डायरेक्शनल चार्ट होना चाहिए अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं। इससे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाने वाली है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी, अगर मैं आईसीआईसी का देख लेता हूँ, देखिए आईसीआईसी यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, वापस थोड़ा सा इस रेंज को भी क्रॉस किया नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर जो है ये जोन जो है हमेशा से रेजिस्टेंस का काम किया हुआ है। वेदांता देखते हैं, देखिए वेदांता का एकदम क्लियर का ट्रेंड है। जब इस टाइप का ट्रेंड आपको दिख के आ रहा है कि मार्केट में कोई स्टॉक का आपको ट्रेंड जो है ना प्रॉपर दिख के आ रहा है कि ट्रेंड जो है अपसाइड में चल रहा है, यानी कि जो लो लो बन रहा है वो भी हायर लो बन रहा है, और हाई बन रहा है वो भी हायर हाइज बन रहा है, करेक्ट। जब इस टाइप की सिचुएशन आपको दिख के आती है तो ऐसे स्टॉक को पकड़ा जाता है ट्रेड करने के लिए फ्यूचर्स में, ठीक है। अब कोई भी साइडवेज रेंज में अगर आपको मार्केट दिखे, बिल्कुल आप उसमें मत जाइए, ठीक है। 4-5 पॉइंट आप सोचेंगे कि 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट लेके फ्यूचर्स में निकल जाएंगे, तो बाद में क्या होने वाला है कि आपका वो एग्जैक्टली एक दिन 2 दिन काम करेगा, एंड तीसरा दिन क्या रहेगा कि मार्केट वहां से सडनली क्या रहेगा, जैसे ही आप लेंगे वहां से काफी हद तक नीचे गिर जाएगा एंड आपका लॉस हो जाने वाला है। दूसरा चीज क्या होने वाला होता है कि आपकी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ये डिफाइन होना चाहिए। यानी कि जब आप स्टॉक का कोई भी आप ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप फ्यूचर पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी एंट्री डिफाइन होनी चाहिए, आपकी एग्जिट डिफाइन होनी चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए। यानी कि आपका टारगेट डिफाइन होना चाहिए कि इस जगह पे पहुंचेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। वो आपका टारगेट डिफाइन होना चाहिए। आपको उसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है आप निकाल लीजिए, या तो आप ट्रेल करते हुए चलिए फ्यूचर को, लेकिन आपका टारगेट जो है वो डिफाइन होना ही चाहिए, ठीक है। तो ट्रेंड ट्रेडिंग करना, मोमेंटम ट्रेडिंग करना फ्यूचर्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है। यहाँ पे आपको विनिंग रेशियो जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, इंस्टीड ऑफ कोई एक साइडवेज में मार्केट अगर कहीं पे कहीं मूव नहीं कर रहा है, वैसे में अगर आप फ्यूचर ट्रेड बनाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज होती है एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। तो एंट्री हमेशा याद रखिएगा कि ये 9 ईएमए को प्रेफर कीजिएगा। 9 ईएमए का रूल लगाइए, 9 ईएमए का जो अपना इंडिकेटर है वो लगाइए, और 9 ईएमए पे ही सपोर्ट पे एंट्री करना है। यानी कि जब कोई स्टॉक ऐसे निकल रहा हो, आप डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे, लेट द स्टॉक थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, लेट इट रिवर्स, टेक सपोर्ट ऑन 9 ईएमए। जब 9 ईएमए पे सपोर्ट बनेगा तो आपका एसएल वहां पे सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। रनिंग कैंडल पे, रनिंग मोमेंटम जो चल रहा है उसमें आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं रहती है। आपको जब 9 ईएमए पे आने के बाद वहां पे सपोर्ट क्रिएट कर लेगा, देन आप वहां पे पोजीशन क्रिएट करिएगा, ठीक है, फ्यूचर्स में, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है कि आपको हेजिंग के साथ में जाना है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि आपने आज के दिन पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो आपको आज ही प्रॉफिट दे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट महीने भर का रहता है, मे बी वो आपको एक दिन रखना पड़ सकता है, 2 दिन रखना पड़ सकता है, 5 दिन रखना पड़ सकता है, 10 दिन भी रखना पड़ सकता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। तो अगेन ऐसे सिचुएशन में जब अगर आप साइडवेज मार्केट में अगर आप फ्यूचर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और 10 दिन तक आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान हो जाने वाला है वहां पे। आप अगेन होल्ड नहीं कर पाएंगे कि अरे 10 दिन से मैं होल्ड किया हूँ, मुझे पैसा नहीं बन रहा है। तो इससे बेटर है जब मोमेंटम ट्रेड में आप घुसेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बट मोमेंटम ट्रेड में एक चीज याद रखिएगा कि आपकी लॉस जो है वो कैसे कैप करने वाले हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको हेजिंग जरूरी होने वाला है। बट अगर आप हेजिंग करते हैं उसको, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई फ्यूचर बाई किया और आप सोच रहे हैं उसको आप पुट के साथ में हेज करने के लिए, तो अगर आप गलत पुट के साथ में हेज कर देंगे, ठीक है, तो भी आपका नुकसान हो जाने वाला है। यानी कि आपको मोमेंटम ट्रेड जब कर रहे होते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ में उसको हेज कर रहे हैं, वो ऑप्शन का थीटा कितना बचा हुआ है, कितना थीटा गलेगा, इस चीज को भी आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, जो कि आपके प्रॉफिट को बहुत ज्यादा नहीं खाए, और आपको जब आपका प्रॉफिट जो बने वो एक अच्छा प्रॉफिट बने, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, फोमो में नहीं आना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मार्केट निकल रहा है तुरंत मैं घुस गया, और घुसने के बाद क्या होता है वहां से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो और इस चीज को समझना जरूरी है, मार्केट को आपको मूव होने देने का
उसको रूम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप फ्यूचर में कोई ट्रेड बना रहे हैं और आप सोचेंगे कि जहां से आपने ट्रेड इनिशिएट किया वहीं से वो ऊपर जाना चाहिए, वो नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, मार्केट को मूव होने का रूम देना पड़ता है। मार्केट क्या रहेगा कि 5 पॉइंट ऊपर जाएगा, 5 पॉइंट नीचे जाएगा, 6 पॉइंट ऊपर जाएगा, 3 पॉइंट नीचे आएगा, ऐसे करते हुए मार्केट मूव करेगा। आपको उस चीज का पेशेंस रहना चाहिए, और ऐसे में हेज जो रहता है वही हेज आपको प्रोटेक्ट करता है। कल के दिन पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया, ट्रेड इनिशिएट किया इस जगह पे, और कल के दिन पे आपने इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद दूसरा दिन जो है इसका नेक्स्ट कैंडल जो है बहुत बड़ा रेड ऐसे बना दिया, बहुत बड़ा रेट बना दिया, और आपने हेज नहीं किया हुआ है, तो आपने जितना भी आपने पिछला 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में कमाया रहेगा वो एक ही दिन के ट्रेड में निकल के चला जाएगा। इसलिए हेज करना बहुत जरूरी है। और अगर आपने हेज का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे सारे वीडियोस में हेज के ऊपर मैंने दुनिया भर के वीडियो बनाए हैं, फ्यूचर में कैसे हेजिंग की जाती है, क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए, कैसे एग्जिट किया जाता है, क्या एंट्री प्लान रहता है, सारी चीजें मैं वीडियो में बना के रखा हूँ, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। आप उसको उस वीडियो को देखिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो फोमो में बिल्कुल भी नहीं आना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फ्यूचर में क्या, देखिए फ्यूचर में आप जब आप ट्रेड करते हैं तो इसकी ऑब्वियसली जो मार्जिन रहने वाली है, मार्जिन जो है वो ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो मार्जिन ज्यादा रहने वाली है, तो आपको यहाँ पे क्या रहता है कि एसटीटी जीएसटी, वो जीएसटी जो रहता है वो भी थोड़ा सा अगेन ऑप्शन के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे एक सही ट्रेड पकड़िए, मल्टीपल ट्रेड नहीं मत कीजिए। वीक में अगर आप 2-3 फ्यूचर ट्रेड भी अगर अच्छा मोमेंटम वाला पकड़ते हैं तो आपको हो जाएगा, आपके लिए काफी अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है फ्यूचर। ठीक है, तो प्रॉब्लम फ्यूचर के ट्रेडिंग में नहीं है, प्रॉब्लम आप जो प्रॉब्लम जो होती है, जो ट्रेड कर रहा होता है वो गलत जगह पे ट्रेड ले लेता है, गलत इनिशिएट ट्रेड करता है, उसको एंट्री एग्जिट प्लान नहीं होती है, फ्यूचर के बिहेवियर को नहीं समझता है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी चीज होती है कि जो एक्सपेक्टेशन रखा जाएगा कि मार्केट में मैं जहां से लिया यहीं से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, वैसा नहीं होता। मार्केट को आपको रूम देना पड़ेगा मूव होने के लिए, आपको प्रॉपर पता रहना चाहिए कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं तो एक पीवोट पॉइंट जो रहता है, पीवोट पॉइंट को आप यूज कीजिए। पीवोट पॉइंट आपको रियली में हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि कहाँ पे आपका एंट्री रियल बनता है, कहाँ पे आपका एग्जिट बनता है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके पीवोट पॉइंट आपको दे देगा। पीवोट पॉइंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा। ठीक है, अगर आप और भी एडवांस लेवल ऑफ फ्यूचर हेजिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं नया वीडियो जो बनाऊंगा उसमें डिटेल में इन सब चीजों को एक्सप्लेन और भी करूंगा कि फ्यूचर में कैसे आप बेटर कर सकते हैं। अ, और साथ साथ में चाहिए तो मैं एक दो ट्रेड आपको फ्यूचर का विथ लॉजिक ट्रेड करके दिखाऊंगा कि कैसे विथ लॉजिक ट्रेड किया गया है, कितना रूम दिया गया है मूव होने के लिए, और कैसे आप उसको अपने साथ में अपने डायरेक्शन में, अगर आपके डायरेक्शन से मूव हो रहा है, अलग डेविएट हो रहा है, तो कैसे आप उसको अपने फेवर में कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।